नमस्कार, रोक टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रफ़ीक भाई के यहाँ, जो एक्स नगर सेवक आज बड़ी मात्रा से, बड़े ही विजय से, पहले तो फॉर्म भरने गए थे तो देखा गया था कि एक नगर सेवक का एक भीड़ है, लेकिन देखा जाए कि एमएलए की भीड़ है। तो इस तरह प्यार दिलों का है रफ़ीक भाई के दिल में और पब्लिक का भी उनके दिल में है। तो उनसे कुछ एक चंद सवाल किया जाएगा कि सर, पहले तो आपके मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है मेरे आपके चैनल में। और मैं दिल से आपके चैनल को दुहाई देता हूं कि आप अच्छे से आगे बढ़े, तरक्की करें, और शोरगुल से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। सर, अब ये तीसरी बार चौथी बार भी आप 90% तो सारे लोगों ने बोल दिया आप जीतने वाले हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और जब जीत के आते हो तो जो बचा काम वो आप करोगे पूरा? देखो, जब मैं इलेक्शन जीता हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये सोच के करता हूं कि अगले आने वाले 5 साल में फिर मैं जीतूंगा। ये सोच के मैं इलेक्शन लड़ता हूं और ये सोच के मैं 5 साल तक काम करता हूं, और 5 साल के बाद तो पब्लिक मुझे जिता के देती है। शिवाजी नगर बैगरवाड़ी में वाहिद एक ऐसा वार्ड है कि यहाँ पे 3 बार जीत के आया, और रफ़ीक शेख। ये आवाम ने जिताया, यहाँ के लोगों ने जिताया। आज तक रिकॉर्ड है, कोई 2 बार जीत के नहीं आया। सर, सूत्रों द्वारा पता भी चला है कि सर आपके नाम पे कुछ कहा गया कि तीर के बदले आप वड़ा पाव बेचो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो आशिम भाई को बोलो, गवंडी के टुकड़ों पे पलने वाले अबू आशिम आज़मी, और लॉकडाउन में गरीबों आदमी का 38 रुपये का खाना खाने वाला अबू आशिम आज़मी, और लूट के खाने वाला अबू आशिम आज़मी, जो करोड़पति बन गया है और जो बीएमसी से बहुत बड़ा फंड लिया है, और जो लॉकडाउन में खाना बांटना चाहिए था लोगों को, उसने खाना नहीं बांटा। वो अबू आशिम से पूछता हूँ कि हमारे टुकड़ों पे, यानी हमारे वार्ड के टुकड़ों पे, हमारे इलाके के टुकड़ों पे तुम पढ़ रहे हो अबू आशिम आज़मी, कायदे मिल्लत फ़ायदे मिल्लत, और तू हमको सिखा रहे हो? सर, एक सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। अभी तक पब्लिक के, जनता के दिल में अभी तक ये मालूम ही नहीं कि कायदे मिल्लत फ़ायदे मिल्लत क्या है। आपके बेटे से भी कहा गया, पूछा गया, तो आपकी बेटी ने भी जवाब दिए कि वो मेरे डैडी को वाले थे। इसका मतलब जरा जनता को साफ कर दीजिए। जिसने जनते के रोटी खाया है लॉकडाउन में, जनता की जो अनाज खाया है, जो बीएमसी सरकार ने जो फंड दिया था इनको उस टाइम खाना खिलाने के लिए, वही कायदे मिल्लत है, वही फ़ायदे मिल्लत है। सर, सूत्रों द्वारा पता भी चला है कि जब आप लॉकडाउन में, तो 6 महीना वगैरह जो आप घड़ी घड़ी खाने की बात हर जगह पे पेश कर रहे हो, तो इस 6 महीने में आपने लॉकडाउन में बहुत से लोगों की मतलब सहायता की है, खाने से लेके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, हमने ना स्कूल नंबर 4 में हमने खाना बनाया, खाना खिलाया, और 4 स्पीकर लगाया, और आवाज़ देते थे कि अब ये खाने का समय आ गया, खाना आपको खाने का टाइम हो गया। हम लोग ये काम, दूर बैठे रहो, हम लोग काम करते थे। और उसके बाद हम लोग SMS के ज़रिए, और जिसको बोलते थे भाई जिसको खाना शर्म आती है, घर पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमको खाली फ़ोन करो, मिस कॉल करो, हम तुम्हें फ़ोन करते, और रोड पे हम ला के खाना देते थे। उस आदमी घर पे जाते नहीं थे, बाजू वालों को नहीं मालूम था कि आपने खाना लिया है। हम लोग वो काम करते थे। सब आप आए दिन अबू आज़मी कहते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आप उनसे इतना नाराज़ हो गए, जबकि आप 3 साल उनके साथ थे, 14 साल नहीं, तो आप क्या हो गया ऐसा? अच्छा, तुम्हें बताओ, अबू आशिम का एक काम बता दो। अबू आशिम आज़मी, तुम बता दो, आज गवंडी के बच्चों का भविष्य तुमने सुधारा क्या? 20 साल में एक बच्चे को आपने, अबू आशिम आज़मी साहब, आपने नौकरी दिया क्या? सरकारी नौकरी दिया क्या? कोई विकास का काम किया क्या? आपने बहुत ज़्यादा फंड लाया क्या? ऐसे कई मेरे मुद्दे हैं, मुझे बताओ ना। अबू आशिम आज़मी का एक काम बता दो। मैं अबू आशिम के बारे में चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ, तो किसका नुकसान होगा? अबू आशिम आज़मी का। इसीलिए तो अबू आशिम आज़मी मुझे जीतने नहीं देगा, कोशिश करेगा मुझे हराने की, और कोशिश कर रहा है। MIM मेरे पीछे पड़ी है, कांग्रेस मेरे पीछे पड़ी है, अबू आशिम आज़मी मेरे पीछे पड़े है। वो शिवसेना का जो आया अम्बेकर, महादेव अम्बेकर, जो थर्रा पी के बैठता है, भगोड़ा, जो लॉकडाउन में जिसको 5000 वोट मिला था, मुझे 8300 वोट मिला था, वो बोलता है कि रफ़ीक भाई ने कुछ नहीं किया। अरे लॉकडाउन में तूने क्या किया? जो तेरे को मुसलमानों ने 5000 वोट दिया था, तू लॉकडाउन में कहाँ था? आज 10 साल के बाद तू अपने वापस रिवर्स आया है इस इलाके में, क्या काम किया तूने? कुछ नहीं, खाली हफ्ता वसूली, मार्केट के अंदर हफ्ता वसूली, मुसलमानों से हफ्ता वसूली, यही तो तुम्हारा काम है, चंदे का धंधा है। सर, आए दिन एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा। सर, आए दिन यहाँ पे जब भी इलेक्शन कुछ होता है सर, तो ये नशे का मुद्दा और SMS का मुद्दा, ये भी क्लियर कर दीजिए सर। अरे आपको बताता हूँ, आप आज हमारे गवंडी के अंदर बड़ी खुशी की बात है।
इतनी खुशी की बात है, ये सभी लोगों को समझना चाहिए। हमारे गवंडी में एक लड़का IPS बन गया, साईं बाबा झोपड़पट्टी से। तो ये हमारी शान है, हमारे गवंडी की शान है। जो इलेक्शन लड़ने आते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं नशा है, नशा है। नशा गवंडी में नहीं, हर इलाके में है, गवंडी के बाहर भी है। इतना गवंडी को बदनाम कर दिए, इतना बदनाम कर दिए कि वो बदनामी से एक IPS बन गया और डॉक्टर भी बन गए। अभी लेटेस्ट तो IPS बना है, 2 दिन ही हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है, गवंडी को कितना बदनाम करोगे। अरे अबू आसिम आज़मी, तुम अगर अच्छा काम करते, ज़्यादा तुम फंड लेके आते तो आज विकास होता। कोई आज हमारे ऊपर, हम मुसलमानों पर, हम हिंदुओं पर यहाँ कोई उंगली नहीं उठाता। आज तुम्हारे वजह से उंगली उठाते हैं। तुम सरकार में नहीं हो, तुम बोलते हो मैं सरकार में नहीं हो, मैं सरकार में रहूँगा तो फंड लाऊंगा। आप एक बार सरकार में भी तो थे। कौन सी SMS कंपनी आपने हटाया? आप तो एक SMS कंपनी की जगह 2 SMS कंपनी और लेके आए नए। एक वहाँ पे जानवर जलते हैं, उसकी चिमनी आ गई। एक 15 नंबर पे उस सबसे बड़ी चिमनी है 15 नंबर रोड पे, वो चिमनी कहाँ से आ गई? तुम कौन सा अबू आसिम आज़मी विकास कर रहे हो? 3 चिमनी आ गई। तुम एक चिमनी बंद करने गए थे, एक SMS कंपनी बंद करने गए थे, आपने 3 SMS कंपनी लाया। कैसे गवंडी को लूट रहे हो यार, बस करो। बस खाली हॉल बनाया है, उसमें भी 30,000 रुपया कमा रहे हैं। 1 रुपया बोलते थे वो अबू आसिम आज़मी कि 1 रुपये में मैं हॉल दूंगा, लोगों की शादी करने का जगह दूंगा। आज वहाँ पैसा कमा रहे हैं और शादी कर रहे हैं और अपनी पार्टियां बना रहे हैं। कैसे अबू आसिम आज़मी, कैसे विकास? चाचा सही गलत है, आंखों से दिखता है ना। कई शादियां हुई है बिना पैसे की हुई है, 40,000 35,000 लेते हैं वो। क्या बोले? शादी के हॉल का बोले 1 रुपया। कौन बोले थे? हसीम भाई। हाँ, बाद में क्या किए, 40,000 45,000 रुपये पे लिया जा रहा है, मालूम शादी का। सर सबसे पहले तो 1 रुपया कहा गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, MLA के बोल के बाद में मुखर गए। कायदे मिलत फायदे मिलने थे, वो उनका ये काम ही है इनका, और कोई काम नहीं है। भाई ने जो बोले सही बोले। आज हम लोग इतने नाराज क्यों हैं आज रफ़ीक भाई के साथ? क्यों? रफ़ीक भाई का काम बोलता है तो हम लोग काम के बेस पे आए ले, और काम इंशाअल्लाह ताला रफ़ीक भाई आ गया। अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद काम आप देखना 137 का, अगर वो 1 करोड़ फंड लाएंगे तो इधर 4 करोड़ लेके आएंगे। सर यहाँ पे सूत्रों द्वारा पता चला कि रफीक भाई तो सुबह से उठते तो चड्डी और बनियान पे हाँ, ये बात सही है। और सुनो, कोई नगर सेवक ने आज तक फंड ओपन नहीं किया। रफ़ीक भाई ने लेके आया, हर जगह पे बोर्ड लगाया कि मैंने 4 करोड़ का फंड लाया हूँ। उन्होंने ओपन किए, ये सबसे बड़ी बात है। हर कोई अपना फंड छुपाता है, रफ़ीक भाई छुपाता नहीं है। रफ़ीक भाई बाकायदा कटआउट लगा के पूरे उस पे वार्ड में हर किसी को मालूम है कि 4 करोड़ का फंड आया है शिंदे साहब से। रफ़ीक भाई ओपनली बताता है मैंने इतने का लाया, इतना काम कराया, जो है क्लियर है। तो इसलिए वो आदमी हम लोग को पसंद है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब खुल के मन धन तन से सबसे हम लोग रफ़ीक भाई के लिए खड़े हैं। रफ़ीक भाई अच्छे और सच्चे नेता हैं, इसलिए लोग उनको चाहते हैं। 3 बार जिता चुके हैं, 4थी बार जीतेंगे। हर घर का नारा है रफ़ीक भाई हमारा है। तीर कमान को वोट गिराएंगे, रफ़ीक भाई को जिताएंगे, फिर से लाएंगे। वाहिद ऐसा एक नगर सेवक है 137 और रफ़ीक भाई नूरजा ऐसा रफ़ीक शेख बोलते हैं, मैं बोलूँ रफ़ीक भाई शेर है, शेर वार्ड के शेर है। और भाई का खाली काम बोलता है वार्ड में। सुनो ना, आप पूरे शिवाजी नगर में कोई दोबारा जीत के नहीं आया। एक वाहिद आदमी मैं हूँ जो 3 बार गवंडी के लोगों ने जिताया है। इसका मतलब है विकास कर रहा हूँ, और विकास के नाम से लोग वोट दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी में जाऊँ, किसी भी, तो वो मेरे साथ है। सर हाँ बोलो। सर आप वही आदमी हो, खाली आपका निशान बदली हुआ है। नहीं, निशान बदली हुआ है। ये निशान के सिवा कौन फंड देगा? अबू आसिम आज़मी इतना फंड लाए क्या आज तक? अबू आसिम बोलते हैं मैंने, रफ़ीक बोलता है 4 करोड़ लाया, फिर अबू आसिम आदमी अपना एक व्हाट्सएप पे डालते हैं कि मैंने 5 करोड़ लाया। अरे अबू आसिम आदमी ने 5 करोड़ लाया? 8 वार्ड में 5 करोड़ लाया एक MLA, कौन सा एहसान किए? यानी एक वार्ड में 50 लाख, और खाली मेरे वार्ड में मैं अकेला, नगर सेवक भी नहीं, कुछ भी नहीं, 4 करोड़। कितनी बड़ी बात है। तो विकास तो हम कर रहे हैं, अबू आसिम आदमी कहाँ से कर रहे हैं? सर तो आपने देखा, तो आपने देखा 130 वार्ड क्रमांक 137 के आयशा नूरजा शेख। और सर